ओम परमात्मने नमः। अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषश्च दैव वैवतम् अध्यज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर। अर्थात अधिभूतम क्षरो भावा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अद्भुत कहते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम, यहाँ अधिदैवत अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। तो अध्यज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अध्यज्ञ मैं ही हूं, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूं। भगवान ने गीता में हृदि सर्वस्य विशिष्टतम सर्वस्य चाहम हदि समनिविष्टः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। तो अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्व कृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहां मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। और जहां वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधन कारक होते हैं। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको स्वभावनियत कर्म नाम से कहा गया है। यहां अर्जुन के लिए देवभृताम वर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है, ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है, और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना चाहिए। तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अद्भुत अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है, उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहां परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जड़कण रहते हैं उनके मिलने से बूंदें बन जाती हैं। उन बूंदों में जब ठंडक के संयोग से घनता आ जाती है तब वे ही बूंद ओले बर्फ बन जाती है। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाव रूप से जल है। अधिदैव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है। अध्यात्म अनंत जीव बूंदें रूप से जल हैं। कर्म सृष्टि रचना रूप कर्म वर्षा की क्रिया है। और अद्भुत
भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। तो इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें, ओले के रूप से भिन्न भिन्न दिखता है पर वास्तव में है एक ही, इसी प्रकार एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसी को और वासुदेव सर्वम कहा गया है। तो तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही हैं। इनमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर, शरीरी, प्रकृति, पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य परमात्मा, उपासक जीव और त्याज्य प्रकृति का कार्य, ये तीन भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहां इनके 6 भेद किए गए हैं। तो परमात्मा के 2 भेद, ब्रह्म निर्गुण और अध्यज्ञ सगुण। जीव के 2 भेद, अध्यात्म यानी सामान्य जीव जो कि बद्ध है, और अधिदैव कारक पुरुष जो कि मुक्त है। संसार के 2 भेद, कर्म जो कि परिवर्तन का पुंज है, और अधिभूत जो कि पदार्थ है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।